बताया ये है कि महाराज पूर्ण रूप अपने घर को, दरवाजे को, सारे महाराज अपनी दुकानों को, व्यापार को भी, और कहते हैं कि ब्रजवासी किसान थे ना, अपनी खड़ी हुई फसल को भी छोड़ करके चले आए सिर्फ कृष्ण के लिए, सिर्फ कृष्ण को छोड़ के लिए अपने नगर को छोड़ करके वृंदावन में आए गोवर्धन बाबा की शरण में। अब महाराज यहाँ भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, अपने घर में रहते हैं ना, और जिस दिन भी भगवान बाहर में निकलते अपने मित्रों के साथ में, किसी न किसी बहाने से गोपियां यशोदा मैया के भवन में जाकर के हृदय के अंदर आत्मा से भगवान को आमंत्रित करके आती हैं। कान्हा, आपने पड़ोस के यहाँ माखन चुराया है ना, आज मेरे घर में नहीं आ जाए। आकर के भगवान लीलाएं करते हैं ना अपनी मैया के साथ में, मैया को, और वास्तव में जो बच्चा बहुत छोटा होता है ना, वो सबको तंग करता है। छोटे से कन्हैया 7 वर्ष के तो थे, जब तंग करते ना तो ब्रज की जितनी गोपियां थी ना, आकर के कहती, कान्हा हमारे घर में कब आओगे? अब बताइए, आपको कोई आमंत्रण पत्र दे, कोई कथाकार आ रहा है, जैसे आपको सुरेश जी ने पत्र दिया, कभी तो आ रहे हैं, वरना क्यों आते? पहली बार तो गोपियां जाती भगवान के पास में, कान्हा आप आमंत्रित हैं, आप सबके घरों में माखन चोरी करिए, हमारे घर में कब करोगे? पर वास्तव में माखन चोरी का तो बहाना है, कन्हैया तो सबके मन चलाते हैं, सबके मन। और देख लेना अभी समय आएगा, कार्तिक का समय जब आएगा कथा के प्रसंग में, तो सारी गोपियां माँ कात्यायनी की उपासना करते हैं। माँ कात्यायनी ने पूछा, क्या चाहते हो तुम? बोले कुछ नहीं, नंद गोप सुगम देवी पति देव रूप में देखना चाहते हैं, वो जगतपति है। बोले यदि जगतपति से प्रेम हो जाएगा, महाराज पति का स्वभाव अपने आप अमर रहेगा। और जिन दिन भगवान जाते हैं ना, और किसी दिन कहने के बावजूद भी कृष्ण नहीं जाते हैं, और जैसे महाराज कन्हैया लौट करके आते हैं ना, तो गोपियां शिकायत करवाने आती हैं और कहती है कि देख यशोदा, तेरे लाला ने ये किया, तेरे लाला ने वो किया, तेरे लाला ने हमारे बच्चों को खोल दिया, तेरे लाले ने हमारे बच्चों को मारा। कोई न कोई बहाना तो बना करके दर्शन के लिए आते हैं, एक मात्र दर्शन। और जब मैया कहती है, कन्हैया क्या बात है, क्या बात है, ये ब्रज की गोपियां क्यों तुम्हें बदनाम? मैया जब मैं घर से जाऊं, बुलावे घर में मैया जब मैं घर से जाऊं। अच्छा ये बताइए, आप किसने यहाँ आए सारे, किसने बैठे हैं यहाँ पे? इसलिए तो आपको बुलाया, आज लोग यहाँ क्यों आए? तमाशा देखते भाई मैया। हम सोच रहे प्रसंग में आगे बढ़े, पर तुम लोग जब तक भक्ति नहीं अपने मन के अंदर लाओगे, तब तक भगवान को मिल नहीं सकते। पर आज तो रास की कथा है, आज तो भक्ति महारानी की पूर्ण कृपा आपको चाहिए। गाइए, मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे घर में ग्वाले,
से गा रहे थे चलो चक्रहात को छाड़ो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे घर के अंदर ले जाती और जैसे घर के अंदर ले जाएंगी ना महाराज ऐसा करती है भैया मैं बता नहीं सकता। भैया कहती क्या करती है निधरक है जय साथ कर लेके निधरक है जय साथ कर मेरा हाथ पकड़ करके मुझे अंदर ले जाती है और महाराज कुंडी लगाई। अब तो मत पूछो भैया क्या क्या करवाती है क्या क्या करवाती है भैया धन्य धन्य भाग देखो यशोदा प्यारे भैया यशोदा ने ऐसा क्या किया है भैया यशोदा ने ऐसा क्या किया है जो आप उनकी गोद में समावेश करोगे क्या किया है जो भैया ने किया है ना आप हमें बता दें हम भी वही कर देंगे। धन्य धन्य भाग देखो यशोदा धन्य धन्य भाग देखो यशोदा धन्य धन्य भाग देखो यशोदा जिसने श्याम को खिलाया जिसने श्याम को
हनुमान जी ने कहा कि मैंने आपको वादा दिया है, वचन किया है, परंतु प्रभु की आज्ञा का अवहेलना मैं नहीं कर सकता। कृपा करके आप यही कहिए तनिक मैं भगवान से कुछ कहता हूँ। और सारी बात बताई कि मैंने द्रोण से कहा कि आपके पुत्र को मैं ले जा रहा हूँ सिर्फ राम काज के लिए। मैं वादा करता हूँ कि राम के सेतु में आपके पुत्र को निछावर कर दूंगा, आपके पुत्र के यश को गाया जाएगा। परंतु प्रभु आपने तो आकाशवाणी करा। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो जाओ गोवर्धन से कह देना कि इस जन्म में तो नहीं, परंतु जब मैं द्वापर के अंत में आऊंगा तो सेतु की बात छोड़ो, अरे सेतु में लगेगा तो मेरा और मेरे भक्तों का पैर पड़ेगा। अरे मैं उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी पे मैं पैर में नहीं, उसको तो मैं अपने हाथ पे धारण करूंगा, अपनी उंगली पे धारण करूंगा और उसकी भक्ता को बढ़ाऊंगा, संसार पूजेगा उसको। जाओ पर में करूंगा। आज समय आया, भगवान ने कहा गिरिराज आज तुम्हारा समय आया है। आज उठाया भगवान ने, मानो गिरिराज बताना चाहते हैं कि भगवान गिरिराज बहुत कृपालु है और भगवान का ही तो स्वरूप है, मानो अपना स्वरूप समर्पित कर लिया गिरिराज जी ने। और इधर अगस्त जी को कहा कि एक भी बूंद पड़ना नहीं चाहिए, जितना आपको पानी पीना है पी जाओ। क्यों? बोले महाराज जब त्रेता में मारो आए तो महाराज अनेक सुंदर सुंदर लीलाओं का गान हो रहा है, सुंदर सुंदर लीलाएं करी जा रही है। आज पहले ही जी जाने की जी आई राम जी के पास में, प्रभु प्रभु मैं आज एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहता हूँ। अच्छा परंतु ऐसे ब्राह्मण जो कुछ खाए पिए नहीं, महाराज आज के पंडित जी खाते ही नहीं, जाते हो जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तसल्ली ऐसी होगी कि चक्कर आने लगेगा तुमको। और अगस्त को बुलाया जिन्होंने समंदर को पी गए थे। अगस्त से कहा अगस्त जी जरा हिसाब से करना है, अब तो महाराज कंचन के थालों में भगवान बनाए गए, दासियों की छुट्टी हो गई, चारों बहनें मिल करके जानकी कीर्ति उर्मिला मंडली मिलकर के महाराज बनवाया। जानकी जी ने जैसे प्रसाद दिया, छोटे छोटे कंचन के थाल में महाराज छप्पन भोग लगाया गया। बाबा ने सबको देखा, जानकी जी तो समाप्त हो, अब तो महाराज चारों लग गई। जो पूरी रखते हर एक बार में स्वाहा हो जाती, इतनी अग्नि थी। अब तो सब्जी भी आ गई, दाल भी आ गए, छप्पन भोग के पदार्थ भी आ गए। अब लगा कि जल्दी जल्दी आटा लगाओ, आटा लगवाने लगे। जो 3 रानियां थी वो भी आ गई, दशरथ जी आ गए, परंतु महाराज फिर भी बाबा आंख बंद करके महाराज स्वाहा करने जा रहे हैं। सबके पसीने निकल आए। अब तो दासों को लगा दिया, दासों के साथ साथ आप लगाई। यदि अतृप्त अवस्था में ब्राह्मण चला जाएगा तो श्राप होगा, नरक मिलेगा। इसको तो महाराज अतृप्त अवस्था में नहीं जाना चाहिए। क्या करने? अब किधर महाराज सारी दासियों में और अयोध्या में टिकोरी पिटवा दी गई कि आप अपने अपने चूल्हों को जला लो, क्योंकि एक ऐसा महत्व आया है कि महाराज हमारे बस का नहीं है संभालना। अयोध्या का पूरा राशन खत्म हो गया, पकाने की बारी नहीं आती साहब। जैसे आटा में पानी डाला जाता और दे देते तो पी जाते, कच्ची सब्जियां खा जाते, सूखे चने खा जाते, सूखे दाल खा जाते। अब तो लगा कि देखा तो महाराज अयोध्या का कोष भी खाली होने लगा। जब खाली होने लगा तब महाराज दशरथ जी घबरा गए, तीनों माताएं घबरा गई कि अब क्या होगा। अब तो महाराज राघव ही कुछ कर सकते हैं। जानकी से कहा जा प्रभु के चरणों में, वरना महाराज सबको पाप लगेगा और सबको महाराज नरक का गामी होना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा वैसा संत नहीं आया, अगस्त जी आए हैं, भगवान के परम उपासक थे। अगस्त जी के पास आई जानकी प्रभु अब तो बच्चा बचा लो, वरना हम तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ राघव जी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे अयोध्या की लाज जाएगी। अच्छा हो गया। अब ये बताओ जानकी तसल्ली हुई कि नहीं? फिर तसल्ली, उसको तो चक्कर आ रहा है, आप भी 4-4 दिख रहे हैं। ओहो, भगवान ने कहा बाबा तो हो गए, मुझे आनंद आ गया। पानी काफी पानी नहीं पिलाएंगे क्योंकि शरीर सूख जाएगा। यदि जल पिला दिया तो शरीर सूख जाएगी। अयोध्या के पास में किसमें खेती करेंगे? एक काम करते हैं, जब इंद्र कुपित होगा ना और द्वापर के समय में महाराज वर्षा करेगा, आ जाना, जितना पानी पीना हो पी लेना। आज बताते हैं, आ जाओ वस्तुजी, आज का जल उधार है। महाराज भगवान सबकी रक्षा करते हैं। रक्षा करने के बाद महाराज देखा जब इंद्र ने कि कुछ भी नहीं हुआ, तब इंद्र अपने महाराज सुधी गाय का विष बना करके
सुनी धरती और ऐरावत हाथी से कहा कि आप जाइए, भगवान के चरणों में चलना है। इसी ने कहा कि भगवान ने गिरिराज को उठाया। गिरिराज को उठाया तो कैसे उठाया? और ब्रजवासियों ने भी कहा, कान्हा तुमने गिरिराज को उठाया तो कैसे उठाया? अरे इतना बल कहां से आ गया? तो कन्हैया ने कहा, कचमा खन को बल बढ़ो, कछ गोपन ने करी सहाय। ओ श्री राधे जू के कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। ये मेरे हाथ में ही है, ये तो मेरे किशोरी की कृपा है जो मैंने गिरिराज का धारण किया है। आज महाराज भगवान में अमावस्या में और गिरिराज जी ने पूर्णिमा में इंद्र आया, ऐरावत हाथी से कहा गंगा सागर का जल लेकर के गिरिराज का अभिषेक करो, और कामधेनु से कहा कि चारों धनों से महाराज अभिषेक करो। और त्राहिमाम करते हुए महाराज भगवान के चरणों में आया। विशुद्ध सतम तम धाम शांतम तपोमयं धोस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। विशुद्ध सत्तम तव धाम शांतम। हे प्रभु त्राहिमाम, रक्षा करो, रक्षा करो, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान ने कहा, इंद्र तुमने मेरी कृपा से किया है, उठ जाओ, परेशान मत हो। तुमने गिरिराज की पूजा करी ना, गिरिराज आपके ऊपर कृपा करेंगे, परंतु तुमने मेरी कृपा से किया है। इंद्र कह रहा प्रभु अपराध तो हमने किया है, पर बहुत बड़ा अपराध हमसे हो गया है। जब नहीं माना तब कहा, सुनिए मैं अपने गिरिराज की महिमा को बढ़ाने के लिए तुमने मेरा साथ दिया है। अरे ब्रज की बादशाह से मैं ऐसे नहीं मिल पाता था, परंतु जब आपने एक साथ हमको कर दिया, 7 दिन 7 रात महाराज मैं अपने ब्रजवासी तो ब्राह्मणों के एक साथ रहा हूँ। बताओ तुमने मेरे भक्तों को अलग किया है या एक साथ किया है? इंद्र ने कहा प्रभु एक साथ किया। बोले बस तुम्हारी यही महिमा है, जाओ गिरिराज की महिमा का वर्णन करो। और इंद्र भगवान की और गिरिराज की महिमा को वर्णन करते करते महाराज अपने स्वर्ग में आता है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बापे बिहारी जलाल मेरो है, गोविंद बिहारी जलाल मेरो है, श्री बापे बिहारी जलाल मेरो है, ओ श्री बापे बिहारी महाराज एक बार कहते हैं कि द्वादशी एकादशी का व्रत बाबा ने किया और द्वादशी को, और इधर कहते हैं कि जब से कात्यायनी का व्रत और मैया ने आशीर्वाद दिया था, तब भगवान महाराज चीर हरण करके गोपियों को कहा चिंता मत करो, मैं आपके साथ में शरद पूर्णिमा के दिन रास करूंगा। आज महाराज उस रास के चक्कर में, उस रास के लिए आज 1 महीने थे, आज गोपियों को 1 महीना नहीं कट रहा। अरे समय आएगा, कैसे महाराज उस पूर्णिमा का चंद्रमा आएगा। महाराज धीरे धीरे समय गया, गोपियां बीमार पड़ने लगी, निसहाय होने लगी, असहाय होने लगी। अरे पहले तो कन्हैया की बांसुरी बज जाती थी, लेकिन कन्हैया ने कहा था कि जब मुझे रास करना होगा ना, तो रात्रि के समय मैं आपको बांसुरी बजा करके बुलाऊंगा। महाराज आज एक एक दिन निमिष निमिष करुणा निधि चाहे कल्प समवेत, एक एक क्षण गोपियों का महाराज कल्प के समान बीत रहा है। कब कहते हैं तो मैं तो अपने मोहन के प्यारे सनम मेरे गिरधारी, सनम मेरे गिरधारी, मैं तो अपने
तो कन्हैया की बांसुरी बजती। क्या कन्हैया की नहीं बची। जो धैर्य को धारण करने वाली स्त्रियां थी ना, उन्होंने तो अपना धैर्य को धारण किया, परंतु जो धैर्य को निसहाय थी, वो धैर्य को धारण नहीं कर पाती थी, महाराज वो बिस्तर पर लेटे कुछ भी नहीं सकती। अचेतना अवस्था में आ गई। कोई भी कह देता ना, जब होश आता क्या कन्हैया ने बांसुरी बजाई? नहीं बजाई। कन्हैया ने कहा जब मुझे मिलना होगा तब मैं बांसुरी बजाऊंगा। हर समय भगवान का दर्शन हुआ करता था। आज महाराज भगवान एक महीने होने वाले थे, एक महीने होने वाले थे और भगवान ने दर्शन ही नहीं दिया। क्यों? एक साथ में दर्शन होंगे, आपके साथ में राज करेंगे ना, आप तपस्या करेंगे, एक दूसरे से कुछ भी है। थोड़ी बार एकदम आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, छठी आई, सप्तमी आई, ऐसे आते 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 करते करते महाराज एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और जब पूर्णिमा का दिन आया, आज धैर्य टूट गया। कन्हैया तो हमारे साथ वास करेंगे। किसी ने कहा कन्हैया की आंखें कितनी सुंदर है ना, जिसको भी एक बार निहारे एक बार जिसको निहार लेते हैं ना, वो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। कान्हा की आंखों में बात ही कुछ अलग है। आपने सुना नहीं है कि बड़े बड़े महाराज बालों की जरूरत नहीं होती कन्हैया को, अपनी आंखों से ही सब कुछ करता लेता। और इधर महाराज एकदम हुई जब पूर्णमासी का समय आया, आपके रास में आनंद लेने वाले सिर्फ 3 लोग हैं, बाकी तो नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि इनको आनंद ही नहीं आ रहा। तो इन्हें क्या करें? जय हो।
कभी किसी से भी मैं खड़ा करके पूछ सकता हूँ। रुक्मणी जी डाले कृष्ण जी पे, रुक्मणी जी डाले कृष्ण जी को माला डाली, कृष्ण जी डाले बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की। हाँ
कृपया भीड़ न मचाएं। भीड़ बहुत हो गई। जो भी आपके पास वस्त्र है, जो भी आपके पास सामग्री है, अपने हाथ में लेना है। महाराज जी बुलवाए। विष्णु अभी लोग तैयार हो जाए। जो जिसके पास प्रसाद सबको लेके जाना है। आरती इसके बाद हो जाएगी। कन्यादान भाई लाली से आकर गया तो आपके पास कोई आगे तो डाल दीजिए, कोई नहीं आकर के चढ़ा कर तो आपको लीजिए, इतनी छूट मिल जाएगी। भारत देश सभी आपकी आरती होगी। महाराज अब आरती करिए। जिसको फिर आना है आरती के बाद प्रसाद लेके जाइएगा और आशीर्वाद सब खड़े हो जाएंगे। नीचे चलेंगे आरती। तुम्हें करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम्हें रक्षा करता, स्वामी कृपा करो भगता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। कि सब जमीनों दया है, कि सब जमीनों दया है। तुम दो मैं तुम दियो जगदीश हरि। दीनबंधु तुहर दाता तुम मेरे, तुम मेरे। अपने हाथ लगाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ती ओम जगदीश। ओम जगदीश हर मन हर सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु तुझको अर्पण प्यारा के मेरा। ओम प्यार से सजाने हो